हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2022 के बारे में बात करेंगे, जो कि इस बार होने वाला है। अभी मान के चलते हैं कि 3 महीने बचा हुआ है। वैसे तो 4 महीने लग जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन इस बार एग्ज़ाम ज़रूर होगा, मतलब दिसंबर के पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। इतने दिन में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने पिछली बार वाला जो एग्ज़ाम था 2021 वाला, वो आरओ एआरओ क्वालिफाई किया था और ये काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, मैंने शेयर भी किया था। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं यहाँ पे बात करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो आरओ एआरओ की स्पेसिफिक प्रिपरेशन कोई नहीं थी। मैं यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रही थी और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद ही 1 महीने बाद नवंबर में दिसंबर में आरओ एआरओ का एग्ज़ाम था। बीच में मैंने बस ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। जो लोग यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उनकी थोड़ी बहुत तैयारी होगी। अगर वो ब्रेक ना हो, लगातार चलती रहे, तो आरओ एआरओ क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि इसका लेवल जो है आरओ एआरओ का यूपी पीसीएस से बिल्कुल टक्कर में रहता है। पहले बहुत कम रहता था इसका लेवल। आप 2021 के पहले वाला पेपर देखेंगे तो इसका लेवल उतना हाई नहीं रहता था, लेकिन 2021 का पेपर बिल्कुल अलग पैटर्न पे आया था, बिल्कुल यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की तरह आया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो लोग बिना गाइडेंस के अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है 2021 वाला पेपर, उसको अच्छे से पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पैटर्न आपको पता चल जाएगा। ये आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन शिल्पी का आता है, यूथ का आता है। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर किसी ने अगर सॉल्व कराया हो, या फिर जब पेपर हुआ था उसके बाद लोग डालते हैं उसका एनालिसिस, वो भी आप देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, आपको मैपिंग जरूर देख लेनी है। यूपी की अलग मैपिंग, इंडिया की अलग, वर्ल्ड की अलग। वर्ल्ड की अगर आप स्किप भी कर दें तो इंडिया और यूपी का देख के उसके बाद फिर कोई सब्जेक्ट उठाइएगा, जिससे किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बात हो, किसी लोकेशन के, यूपी के किसी ज़िले की बात हो, तो आपका ध्यान जो है डायरेक्ट मैप पे जाए कि किस साइड पे ये ज़िला है। इससे चीज़ें स्थायी याद होती हैं। सबसे पहली बात करेंगे यूपी स्पेशल की। यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आपने देखा होगा पिछली बार का पेपर या फिर पहले का पेपर, यूपी स्पेशल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आरओ एआरओ में। और इसके लिए जो एक ही बुक है, परीक्षावाणी, जिसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जनसंख्या नगरीकरण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी स्पेशल से, जनसंख्या और नगरीकरण से। अब इसमें कौन से ज़िले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। तो आपको सभी चीज़ें पढ़नी है इसमें। इसके अलावा यूपी की हिस्ट्री, यूपी का ज्योग्राफी, यूपी की पॉलिटी, करंट अफेयर, यूपी से संबंधित सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। परीक्षावाणी से इतनी चीज़ें हो जाएंगी, करंट अफेयर आपको लगातार देखते रहना है। जनसंख्या, नगरीकरण, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी का शॉर्ट नोट या फिर यूट्यूब वीडियो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे यूपी पीसीएस वाली प्लेलिस्ट। आरओ एआरओ के लिए वही प्लेलिस्ट प्रेफर करिएगा जो यूपी पीसीएस के लिए बनी है। आगे चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बुक है वो है एसके पांडे। काफ़ी अच्छी बुक है। सभी फैक्ट यूपी के कवर, यूपी के क्या मतलब जितने भी फैक्ट यूपी पीसीएस या फिर आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं, वो सभी एसके पांडे कवर कर लेता है। राम शरण शर्मा भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो यूपीएससी लेवल पे है, बहुत डिटेल में लिखी हुई है, इसलिए इसको पढ़ने में दिक्कत होती है। जो इसको पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन एसके पांडे काफ़ी अच्छी बुक है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए लूसेंट भी पढ़ना पड़ेगा। लास्ट का जब एग्जाम 1 महीने बच जाए तो लूसेंट से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं डायरेक्टली। आगे चलते हैं। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो एसके पांडे ही बुक, तीनों अलग अलग आती है। एंशिएंट की अलग आती है, मेडिवल की अलग, मॉडर्न की अलग। एसके पांडे में सारे फैक्ट आपको इसमें कवर हो जाएंगे। डिटेल में पढ़ना चाहें, आप पूरी कहानी जाना चाहें, कहानी तो वैसे एसके पांडे भी बता देगा, लेकिन बहुत डिटेल में सतीश चंद्रा वाली बुक काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा घटना चक्र से आप रिवीजन कर सकते हैं। घटना चक्र आपको सॉल्व ही करनी है। आप सब हिस्ट्री का एक लेंगे तो पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आता है। मेडिवल, मॉडर्न सब एक ही में आता है, तो एक ही हिस्ट्री की बुक ले लीजिएगा, घटना चक्र। आगे चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो एसके पांडे इसके लिए भी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम आप डिटेल में पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कहानी जैसा लिखा हुआ है, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे। काफ़ी मोटी सी छोटी सी बुक है, पढ़ने में बोरिंग लगती है, फिर भी स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन दोनों के अलावा अगर आप लेना चाहें, तीनों में से एक ही बुक लेनी है, यहाँ पे और लिखा है, तीनों में से एक ही बुक लेनी है, या फिर किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं।
अब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैपिंग पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें यूपी की अलग मैपिंग देखनी है, इंडिया की अलग देखनी है, वर्ल्ड की अलग देखनी है। अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, मैप उठाने के बाद चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ पे आपको समझ में आए, जहाँ के टीचर की बात आपको अच्छी लगे, वहाँ से आप मैपिंग पढ़ सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी। उसके अलावा महेश बर्णवाल की बुक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट कवर कर लेती है सारे। परीक्षा वाली भी आप ले सकते हैं, महेश बर्णवाल या परीक्षा वाली की, दोनों में से कोई एक। इसके बाद लास्ट में जो लूसेंट वाली बुक में लिस्टिंग दी हुई है, जिसमें सभी जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, मरुस्थल हैं, ये सभी चीज़ें आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। आगे चलेंगे। पॉलिटी के लिए केवल एक बुक एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इसके अलावा कोई बुक आप मत पढ़िएगा। घटना चक्र से आप चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे पार्लियामेंट वाला, संसद वाला जो चैप्टर है, स्टार्टिंग का प्रस्तावना वाला, कुछ स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो आयोग वगैरह दिए हैं वो सब इससे कवर हो जाएगा लक्ष्मीकांत से। आगे चलेंगे। साइंस की बात करें तो केवल लूसेंट में जो एक जीके वाली वही लूसेंट की बुक आती है, उसी के लास्ट में जितना भी बायोलॉजी वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कवर कर लीजिएगा, इससे लूसेंट से ही हो जाएगा सब। बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घटना चक्र साइंस की ले सकते हैं। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स का 2 पोर्शन आता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक वाला पोर्शन जो कभी चेंज नहीं होता है इकोनॉमिक्स के बारे में, वो लूसेंट से पढ़ सकते हैं या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 3-4 वीडियो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। इसके अलावा डायनेमिक पोर्शन जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जैसे रेपो रेट वगैरह चेंज होती रहती है, तो ये सब आप करंट अफेयर से देख सकते हैं। किसने जीडीपी दर कितनी बताई है, या फिर कृषि से संबंधित कोई डेटा, ये सब लगातार चेंज होता है, इसे आप करंट अफेयर से ही कवर करेंगे। आगे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये केवल परीक्षा वाली की एक बुक आती है कंप्यूटर की, उससे कवर हो जाएगा। तो परीक्षा वाली ही बुक इसके लिए सबसे सही है, कंप्यूटर के लिए पतली सी बुक आती है। अब लास्ट में आता है करंट अफेयर। कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं आप, मंथ वाइज लीजिएगा, लास्ट 1 ईयर का कवर करना है। जैसे एग्ज़ाम मान के चलिए अगर नवंबर में होता है, तो आपको कम से कम अक्टूबर से चीज़ें यहाँ पे अक्टूबर 2021 से चीज़ें पढ़ना अभी से शुरू कर लीजिए। अगर जल्दी से एग्ज़ाम हो जाता है, सितंबर तक ही अगर एग्ज़ाम हो जाता है मान लीजिए, तो आपकी सभी चीज़ें कवर रहें। अक्टूबर से शुरू करके फिर 2022 में नवंबर दिसंबर तक की चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद इसको किसी मैगजीन से भी कर सकते हैं या फिर किसी यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। और ये पूरे 60 क्वेश्चन जितने आते हैं, ये सब आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है पतली सी, ब्लू और वाइट में रहती है, उसको ले लीजिएगा, बस उसी से सारा हिंदी कवर हो जाएगा। तो बस इतना चीज़ें करनी थी। आगे एक जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेस्ट सीरीज़। आप किसी भी कोचिंग सेंटर की या फिर किसी भी चैनल की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ब्रेक टाइम क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा एवरी संडे 9:30 सुबह होगा, जिसकी आपको एक्सप्लेन्ड आंसर की उसी दिन शाम को मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें क्वेश्चन आपको 50 दिखेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आंसर की में। इसके अलावा जितनी चीज़ें अभी मैंने पिछले बताई उसके सबके शॉर्ट नोट आपको मिल जाएंगे इसी टेस्ट सीरीज़ के साथ ही। फीस है 500। और ये टेस्ट कितने होंगे तो 16 प्लस लगभग टेस्ट होंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम जैसे नवंबर तक ये 16 अक्टूबर नवंबर तक अगर ये 16 टेस्ट पूरे होते हैं और कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम है, तो इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है 16 रहे, बस 16 कम से कम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ीस है 500, जो कि दोनों मिला के ये टेस्ट सीरीज़ और ये शॉर्ट नोट सभी चीज़ें जितने भी वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं सबके PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर लिखा है 7355459135 इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।